Hi, today we are going to learn data and signals used in computer network. So data is an entity that conveys some meaning based on some mutually agreed up rules between a sender and receiver. In case A किसी डेटा को सेंड करना चाहता है B को, तो there should be a mutually acceptable rules between A and B कि आपको जिस फॉर्मेट में डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ वो आपको रिसीव करना होगा. जो डेटा हम यूज़ करते हैं, जैसे इमेज हमने यूज़ किया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसी फॉर्मेट में आपका डेटा ट्रांसफ़र हो. सो टू बी ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जब भी हम उसे किसी केबल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. सो डेटा कैन बी ए टू टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल. सो एनालॉग डेटा क्या होते हैं? जैसे अगर आप एग्जांपल लें आपकी एनालॉग वॉच, तो एनालॉग वॉच अगर आप देखें तो उसमें आपकी जो ये होती हैं, ये एक एनालॉग कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका ये रोटेट करते रहते हैं. जबकि डिजिटल वॉच में एग्जैक्टली एक डिस्क्रीट वैल्यू रिप्रेजेंट होती है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा. तो एनालॉग डेटा क्या होते हैं? वो कंटिन्यूअस होती हैं, जबकि डिजिटल डेटा डिस्क्रीट होती हैं. सिमिलर टू डेटा, सिग्नल्स जो है, क्योंकि इस डेटा को आप जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, वो भी एनालॉग एंड डिजिटल होती हैं. सो एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. एनालॉग का जैसे कि एग्जांपल है ये आपका साइन वेव में इस तरीके से, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं. जबकि डिजिटल की अगर हम बात करें तो डिजिटल डेटा आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है. तो डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज, और एनालॉग को क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. Signal can also be a periodic signals or non-periodic. Non-periodic sometimes known as aperiodic. So periodic signals क्या होते हैं? जैसे ये आपका एक periodic signal है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसकी इक्वेशन क्या होती है? एस ऑफ टी प्लस टी. टी जो है टाइम पीरियड है, वो सेम सिग्नल जनरेट हो जाता है. और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं वो कोई टाइम पीरियड पे सेम सिग्नल नहीं जनरेट करते. मोस्टली अगर आप डिस्क्रीट की अगर बात करें तो वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आप फाइंड करेंगे उसमें. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ऑलवेज डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो नॉन पीरियोडिक ही हो. तो पीरियोडिक सिग्नल्स में साइन वेव का हमने एग्जांपल लिया. तो पीरियोडिक सिग्नल्स में अगर हम बात करते हैं तो जो ये पीक वैल्यू है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और दिस इज टी टाइम पीरियड के बाद ये आपका सेम एस ऑफ टी जनरेट हो रहा है. और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? 1/t. तो एम्पलीट्यूड मोस्टली जैसे वोल्ट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 10 वोल्ट्स या 1 वोल्ट. और टाइम पीरियड हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड्स में, मिली सेकेंड, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका हर्ट्ज में. तो एक एग्जांपल लेते हैं.
अब इसमें टाइम पीरियड आपका क्या है, 1 सेकेंड, दिस इज 1, ये टाइम पीरियड आपका क्या है 1 सेकेंड, और ये एम्पलीट्यूड आपका फॉर एग्जांपल 2 है, दिस इज पीक वैल्यू, दिस इज 2 वोल्ट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f इक्वल टू 1/1 विच इज 1 हर्ट्ज। और अगर ये टाइम पीरियड आपका 0.5 होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/0.5 विच इज 2 हर्ट्ज। सो एक क्वेश्चन है कि अ पीरियड ऑफ सिग्नल इन 100 मिली सेकेंड, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज। तो टी जो है हमें सेकेंड्स में लेना है, तो 100 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ सेकेंड which is 10⁻⁻1 second, and frequency is equal to 1/t, so 1/10⁻⁻1 hertz equal to 10 hertz, which is also equal to 10 to 10⁻³ kilohertz. So its answer is 10⁻² kilohertz. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज अ रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और टर्म है फेज। तो फेज क्या है, फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म रिलेटेड टू टाइम 0। अब जैसे इसका फेज क्या है, यहां से 0, और एक और सिग्नल डिवाइड करते हैं 90 डिग्री फेज पे। अब ये यहां से स्टार्ट है विथ यहां पे 90 डिग्री है, तो इसका फेज क्या है 90 डिग्री, और इसका फेज क्या है 0। और वेव लेंथ, किसी आपका अगर सिग्नल्स का वेव लेंथ फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू प्रोपेगेशन स्पीड इनटू पीरियड। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रोपेगेशन स्पीड आपका c लाइट की स्पीड है, तो पीरियड t इक्वल टू 1/f, तो c/f, so lambda equal to c/f. This is wavelength. So this is data and signals terms in the transmission. Thank you.